मुद्दे तो ये रहेंगे कि हमारे जो ये 5-10 जो पंचायतें हैं पेरा पेरी की, उसकी एक तो पहले हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा स्थानीय विधायक नहीं बनने के नाते हम ये सब कर नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में महिला जो सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां वगैरह, उनके लिए भी एक थानों की व्यवस्था और हॉस्टलों की व्यवस्था, स्कूलों की, मतलब कई प्रकार के, अगर महिला मौका मिलता है तो मैं महिला के पक्ष में अवश्य काम करूँगी। ये ट्राइबल पार्टी तो एक कोई वो है नहीं, जनादर नहीं है इनका, और बेमतलब का गुमराह करके बच्चों को एक गुमराह करके ने षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम आदिवासी हैं, हम भील समाज हैं, हम भील राज्य बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और फ़ोन तो जो आज की दे रहे हैं वो क्या है कि बहुत गलत योजना है। फ़ोन देना बच्चियों को बिगाड़ना, प्लस और भी जैसे माँ बाप सभी शिक्षित नहीं होते हैं, कई ऐसे माँ बाप अनपढ़ भी होते हैं बेचारा, और इसका उपयोग बच्चा गलत तरीके से करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के अंदर ये अभी आप देख लीजिए पेपर लीक के मामले, हमारे युवाओं के साथ में कितना खिलवाड़ हुआ है। आज हमारे देख लो आदिवासी बेल्ट के अंदर हमारे कोई खेत गिरवे रखना, गहने गिरवे रख के और बच्चों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं, और इसके बाद में फिर दूसरे ही दिन बच्चे सूचना आ जाती है कि पेपर लीक। तो आज हम आप देख लो हमारे बच्चों के साथ में सरकार ने क्या क्या खिलवाड़ किए, क्या क्या नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं मोहन नाइक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। डूंगरपुर जिले की और डूंगरपुर विधानसभा की चुनावी यात्रा करते हुए हम काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों से मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी दावेदार हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं और महिलाएं भी हैं। अगर डूंगरपुर विधानसभा की सीट अगर महिला आती है तो उनमें से सबसे पहले नाम आता है चंद्रलेखा कलासवा। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और मैडम से जानेंगे कि अगर ये यहाँ से दावेदार बनेंगे तो डूंगरपुर विधानसभा के लिए क्या मुद्दे और क्या मसले रहेंगे, इन सभी मुद्दों पे आज हम खास बात करेंगे। मैडम सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राजस्थान ग्रामीण न्यूज़ चैनल का मेरे घर पर आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैडम जानते हैं सबसे पहले आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, आप राजनीति में कब से हैं? मैं राजनीतिक में 95 से हूँ, और मैं पहला चुनाव लड़ी थी, सिमलवाड़ा से लड़ी थी मैं 95 के अंदर। 3 बार मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ी हूँ। इसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन में उपाध्यक्ष रही, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही, एसटी मोर्चे की प्रदेश प्रतिनिधि रही, और एसटी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही मैं, और मैं छोटे मोटे कई पदों पर रह करके मैंने काम किया है। इसके बाद में मुझे आसपुर से जिला परिषद की सीट दी गई, निठहुआ से लड़वाया गया, तो मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ी हूँ। तो आपका राजनीतिक परिचय मतलब बात करते हैं तो 95 से लेकर अब तक है, काफ़ी लंबा अनुभव है आपको, तो आप अपनी दावेदारी को लेकर क्या कहेंगे? मैं एक महिला होने के नाते मैंने एक दावेदारी पेश की है, और हमारे पुरुष भी हैं, युवा भी और महिला भी हैं। इसके बाद भी हमारे सर्वे करेंगे, आलाकमान तय करेगा कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैंने दावेदारी पेश की है। तो इसके बाद में अगर आपको भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दावेदार बनाती है तो डूंगरपुर विधानसभा के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो ये रहेंगे कि हमारे जो ये 5-10 जो पंचायतें हैं पेरा पेरी की, उसकी एक तो पहले हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा स्थानीय विधायक नहीं बनने के नाते हम ये सब कर नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में महिला जो सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां वगैरह, उनके लिए भी एक थानों की व्यवस्था और हॉस्टलों की व्यवस्था, स्कूलों की, मतलब कई प्रकार के, अगर महिला मौका मिलता है तो मैं महिला के पक्ष में अवश्य काम करूँगी। तो आप महिला हैं तो महिलाओं के बारे में अभी बात करते हैं। तो अभी एक दरियाबाद के अंदर जो घटना हुई थी, महिला को नग्न करके रेसा घुमाया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत शर्मनाक घटना है, क्योंकि सरकार के पास में कोई कानून व्यवस्था रही नहीं है, और इनके पास में कोई ऐसा वो मतलब कि प्रशासन को वो कस के काम मतलब पकड़ कर सके वो काम है नहीं। इसकी वजह से आए दिन मर्डर होना, बलात्कार होना, बच्चों को अपहरण करवाना, कई प्रकार के मुद्दे जो हो रहे हैं वो सरकार एक सही ढंग से चला नहीं पा रही है। इसकी वजह से ये कई अत्याचार होते जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ट्राइबल पार्टी भी पीछे से चल रही है, अभी की बार भी चलेगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ये ट्राइबल पार्टी तो एक कोई ये वो है नहीं, जनादर नहीं है इनका। और बेमतलब का गुमराह करके इन बच्चों को एक गुमराह करके ने षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम आदिवासी हैं, हम भील समाज हैं, हम भील राज्य बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और कर सकते हैं नहीं। और हमारी एक मुनमुन जो राष्ट्रपति एसटी बनी, तो उनको दोनों विधायकों ने वोट तक नहीं दिए। वो आदिवासी का क्या भला कर सकते हैं और क्या विकास कर पाएंगे और क्या समाज को अलग से बना करके क्या संदेशा जनता के बीच में देंगे। तो इसके बाद में मैडम आप यहाँ से दावेदार बनते हैं तो डूंगरपुर विधानसभा वासियों और ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को क्या अपील और क्या संदेश करेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को सब मिलकर के कमल के फूल को जिताएं और गुमराह में नहीं पड़े इधर इधर की हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पार्टियां तो कई प्रकार की आती है, कई प्रकार की जाती है, पार्टियां कई हैं, लेकिन आपको ये तय कर लेना है कि नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। कम से कम वो ज़्यादा नहीं तो भी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए भी उन्होंने सबसे पहले ये योजना बनाई लेटरिन बाथरूम की स्वच्छता। तो उन्होंने ये सोचा कि हम आज मेरी बहन बेटियां वगैरह जो सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले योजना बनाई कि लेटरिन बाथरूम स्वच्छता के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। इसके बाद में उन्होंने महिलाओं के जन धन के खाते खुलवाए। मतलब कई प्रकार की ऐसी 100-150 योजना ऐसी नरेंद्र भाई मोदी की हैं जो मैं अभी गिनूँ तो बहुत कम है ऐसी योजनाएं। तो योजनाएं तो कांग्रेस सरकार की भी चल रही है, राहत कैंप लगा के काफ़ी लोगों को जोड़ा जा रहा है, किट भी वितरण हो रही है, फ़ोन वितरण भी हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? फ़ोन तो जो आज की दे रहे हैं वो क्या है कि बहुत गलत योजना है। फ़ोन देना बच्चियों को बिगाड़ना, प्लस और भी जैसे माँ बाप सभी शिक्षित नहीं होते हैं, कई कई ऐसे माँ बाप अनपढ़ भी होते हैं बेचारा, और इसका उपयोग बच्चा गलत तरीके से करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी कुछ योजना चलानी ही थी तो आप बच्चियों को सिलाई मशीन देते, कुछ घरेलू उद्योग धंधा देते, तो वो एक बच्चियों के लिए और माँ बाप के लिए और सभी के लिए रोज़गार होता। ये फ़ोन देना और ये देना और एक ये बच्चों को गुमराह करना, ये एक अच्छा संदेश नहीं है। और ये किट वगैरह देना, ये सब किट के अंदर तो आप देख लीजिए, तेल एक छोटा सा पाउच है, वो 100 रुपये का पैकेट है। पूरा किट पूरा जो बना रखा है वो 100 रुपये का किट है, कोई ज़्यादा किट नहीं। अगर किसी घर के अंदर 10 सदस्य और 20 सदस्य होता है, इस किट से कोई महीना थोड़ा निकाला जाता है। और इन्होंने ये कैंप लगवाएं, कैंप में कोई बेनिफिट नहीं है लोगों को, खाली कागज़ों के अंदर ही है। प्रशासन को भी तंग किया गया, इसमें जनता को भी तंग किया गया है, और कोई नहीं है। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, लेकिन उन्होंने नाम चेंज करके और नाम चेंज करके उन्होंने उस योजनाओं को चला रहे हैं। इसके से कुछ नहीं है, लेकिन जनता जानती है कि ये वसुंधरा जी के टाइम पे ये सारी योजनाएं भी चली हैं। मोबाइल हमारे टाइम पे भी चले, हमारे मोबाइल आज तक चल रहे हैं। हमारे जियो के मोबाइल थे और उनके मोबाइल तो नीचे गिरते मोबाइल तुरंत बंद हो रहा है। तो अभी परिवर्तन यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है, अपने डूंगरपुर में भी निकाली जा रही है, तो परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन होगा क्योंकि जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के अंदर ये अभी आप देख लीजिए पेपर लीक के मामले, हमारे युवाओं के साथ में कितना खिलवाड़ हुआ है। आज हमारे देख लो आदिवासी बेल्ट के अंदर हमारे कोई खेत गिरवे रखना, गहने गिरवे रख के और बच्चों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं, और इसके बाद में फिर दूसरे ही दिन बच्चे सूचना आ जाती है कि पेपर लीक। तो आज आप देख लो हमारे बच्चों के साथ में सरकार ने क्या क्या खिलवाड़ किए, क्या क्या नहीं किए, और बच्चों के साथ में बहुत नुकसान हो रहा है कि इनकी लाइफ बिगड़ रही है, ओवरऑल हो रहे बच्चे। तो मैडम हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको खूब खूब धन्यवाद। तो ये है श्रीमती चंद्रलेखा कलासुआ और भारतीय जनता पार्टी के दावेदार। बेकाक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे मुद्दों पे पकड़ रखते हैं और काफ़ी पुरानी राजनीति से हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, जो महिलाओं की जो भी पीड़ा है, जो भी दिखते हैं, जो आगे विधानसभा में उठा सकते हैं। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की खास रिपोर्ट।